मैं चाहूंगी कि 30 सेकंड के लिए हम सब अपने हाथों को उठाएं और अपने अपने लिए कलाम मांगे। अपनी आंखों को बंद करें और अपने मुंह को खोलें और हर एक जो है वो अपने लिए कलाम मांगे, क्योंकि जो हम मांगेंगे, कलाम में लिखा है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, और कलाम में लिखा है कि तो अपने मुंह को खोल और मैं से खूब भर दूंगा। अपने अपने लिए कलाम मांगे तो खुदावंद हमसे बात करेगा। हमारी जरूरत के मुताबिक जो चीज आज हमें जरूरत है खुदावंद हमें शेयर करेगा। खुदावंद से मांगे कि आज का जो कलाम मैं सुनूं वो 30-60 पूरा सूख ना फल लाऊं। खुदावंद से मांगे कि खुदावंद आज का जो मैं कलाम सुनूं, खुदावंद इब्लीस की कोई तशरीफ भी मुझसे वो कलाम छीनने ना पाए, बल्कि मैं फल लाऊं और मेरा फल कायम रहे। खुदावंद से मांगे कि खुदावंद आज तुम मुझसे बात कर, आज तुम मुझसे बोल, सब लोग खुल जाए, सब अपने अपने लिए कलाम मांगे तो खुदावंद हमसे बात करेगा। जो जो प्यासा है वो बोले कि खुदावंद मैं तेरी प्यासी हूँ, और आज तू अपने कलाम के वसीले से मेरी भूख और प्यास को मिटा और मुझे सैर कर। कलाम में लिखा है कि वो अपने कलाम को नाजिल करके कौमों और उम्मतों को शिफा देता है। आज खुदावंद से मांगे कि खुदावंद जब तेरा कलाम मैं सुनूं तो मैं शिफा पाऊं, रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर। हर एक लब खुल जाए और अपने लिए कलाम मांगे। हर एक जुबान खुले। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ आसमानी बाप, आप जो भला खुदा है, आपकी प्रेजेंस के लिए शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद। आज हम सबसे बात कीजिए और हमें सेव कीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो और खुदावन की प्रेजेंस में आप सबको खुश आमदीद। गॉड ब्लेस यू। कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे दानियल 6 बाब और उसकी 1 आयत से लेकर 10 तक। दानियल 6 बाब 1 से 10 आयत तक। मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। दारा को पसंद आया कि मुमलिकत पर 120 नाज़िम मुकर्रर करे जो तमाम मुमलिकत पर हुकूमत करें, और उन पर 3 वजीर हों जिनमें से एक दानियल था, ताकि नाजिम उनको हिसाब दें और बादशाह खसारत ना उठाए। और चूंकि दानियल में फाजिल रूह थी, इसलिए वो उन वजीरों और नाज़िमों पर सबकत ले गया, और बादशाह ने चाहा कि उसे तमाम मुल्क पर मुख्तार ठहराए। तब उन वजीरों और नाज़िमों ने चाहा कि मुल्कदारी में दानियल पर कसूर साबित करें, लेकिन वो कोई मौका या कसूर ना पा सके, क्योंकि वो दयानतदार था और उसमें कोई खता या तकसीर ना थी। तब उन्होंने कहा कि हम इस दानियल को उसके खुदा की शरीयत के सिवा किसी और बात में कसूरवार ना पाएंगे। बस ये वजीर और नाजिम बादशाह के हजूर जमा हुए और उससे यूं कहने लगे कि ए दारा बादशाह, अब तक जीता रहे। मुमलिकत के तमाम वजीरों और हाकिमों और नाजिमों और मशीरों और सरदारों ने बाहम मशवरत की है कि एक खुसरवाना आइन मुकर्रर करें और एक इम्तनाई फरमान जारी करें, ताकि ए बादशाह 30 रोज तक जो कोई तेरे सिवा किसी मबूद या आदमी से कोई दरखास्त करे, शेरों की मांग में डाल दिया जाए। अब ए बादशाह इस फरमान को कायम कर और नविश्ते पर दस्तखत कर, ताकि तब्दील ना हो, जैसे मादियों और फारसियों के आइन जो तब्दील नहीं होते। बस दारा बादशाह ने उस नविश्ते और फरमान पर दस्तखत कर दिए, और जब दानियल ने मालूम किया कि उस नविश्ते पर
दस्तखत हो गए तो अपने घर में आया और उसकी कोठरी का दरीचा यरूशलेम की तरफ खुला था। वो दिन में 3 मरतबा हस्बे मामूल घुटने टेककर खुदा के हजूर दुआ और उसकी शुक्रगुजारी करता रहा। सब कहें आमीन। ये वाक्य हमने बाइबल मुकद्दस में से बहुत दफा सुना है कि दानियल को शेरों की मांग में डाला गया। जब मैंने इसको 1 से लेकर 10 तक पढ़ा है तो ये इसमें सारी डिटेल्स शामिल है कि क्या हुआ कि उस वक्त में एक बादशाह था जिसका नाम दारा था और उसको पसंद आया कि 120 नाजिम जो है वो मुकर्रर करे और फिर 120 नाजिम के ऊपर जो थे वो 3 वजीर जो है वो उन पे रखने थे ताकि वो उनसे हिसाब लें 120 से। अब उन 3 वजीरों में से एक जो था वो दानियल था। कौन था? दानियल। और कलाम बताता है कि क्योंकि दानियल में फाजिल रूह थी। अगर हम इससे पीछे वाकयात पढ़ते हैं तो एक जगह पे जब दानियल से कहा गया कि ख्वाब भी बता और तबीर भी बता, तो कलाम में लिखा है कि उसके बारे में कहा गया कि उसमें उसको बुलाएं जिसमें अल्लाहों की रूह है, क्योंकि उसमें अल्लाहों की रूह है। अल्लाहों का मतलब कि उसमें खुदाओं की रूह है। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि फाजिल रूह थी उसमें, इसलिए वो उन वजीरों और नाजिमों पर सबकत ले गया। मतलब जो नाजिम मुकर्रर किए थे, जो वजीर मुकर्रर किए थे, उन सब में वो क्या हो गया? सबकत ले गया। मतलब वो आगे चला गया, वो बादशाह की नजर में ज्यादा जो है वो फेमस हो गया, ज्यादा जो है वो बादशाह के करीब हो गया और बादशाह ने चाहा कि उसे तमाम मुल्क पर मुख्तार ठहराए। हालेलुया। जब खुदा का रूह हमारे अंदर है तो क्या कलाम बताता है कि हम सबकत ले जाते हैं। यीशु मसीह के नाम से आज हम हमारे अंदर खुदा का पाक पुरुष ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया, वो आज भी हमारे साथ है और वो हमारे अंदर है। उसके वसीले से आज हम जहां भी कदम रखेंगे सबकत ले जाएंगे। और उस सबकत के वसीला से बादशाह ने उसको तमाम मुल्क का जो है वो मुख्तार बना दिया, पूरे मुल्क पर मुख्तारी दे दी। और जो वजीर थे और जो नाजिम थे वो जेलसी फील करना शुरू हो गए। वो कहने लगे कि ये क्या बात है, हम कैसे इसको फंसाएं, कैसे जो है वो ये बादशाह की नजर में बुरा बन जाए। तो कलाम बताता है कि उन्होंने उसमें से कसूर ढूंढने शुरू कर दिया, लेकिन उनको कोई कसूर ना मिला सिवाय एक कसूर के कि वो खुदा के साथ सही चलता था। हालेलुया। उन्होंने कहा और कोई कसूर हमें इसमें नहीं मिल रहा, लेकिन हम इसको खुदा की शरीयत की वजह से जो ये खुदा के हजूर में झुकता है उसके वसीले से हम इसको कसूरवार ठहरा देते हैं। इस तरह उन्होंने एक दस्तावेज तैयार की कि हम बादशाह के पास लेकर जाते हैं कि ताकि एक कानून बनाया जाए कि 30 दिन तक जो कोई आपके मबूद के अलावा किसी और मबूद के आगे झुकेगा तो उसको शेरों की मांग में डाला जाए, क्योंकि उन्हें पता था कि दानियल जो है वो कितने टाइम झुकता है खुदा के हजूर? 3 टाइम। बाइबल बताती वो 3 टाइम घुटने टेक कर दुआ करता और शुक्रगुजारी करता था। हालेलुया। तो उन्होंने वो दस्तावेज तैयार कर ली और बादशाह के पास ले गए और बादशाह को उन्होंने इंसिस्ट किया, मतलब उन्होंने बादशाह को मजबूर किया कि वो इस पर दस्तखत करे। और बादशाह के जहन में भी ये बात नहीं थी कि इनके पीछे जो प्लान है वो क्या है। और बादशाह ने लिखा है कि दस्तखत कर दिए और जैसे ही दस्तखत कर दिए तो दानियल को पता चल गया, दानियल को पता चला कि दस्तखत हो गए हैं कि अगर अब मैं खुदा के हजूर में झुका तो सीधा मुझे कहाँ लेकर जाएंगे? शेरों की मांग में डाल दिया जाएगा। लेकिन क्या दानियल डरा? नहीं डरा। कलाम में लिखा वो दस्तूर के मुताबिक, अपनी रूटीन के मुताबिक जैसे वो हर रोज करता था, उसे पता चल गया कि नविश्ते पर दस्तखत हो गए, फरमान जारी हो गया है। लेकिन लिखा है कि और जब दानियल ने मालूम किया कि उस नविश्ते पर दस्तखत हो गए तो अपने घर में आया और उसकी कोठरी का दरीचा यरूशलेम की तरफ खुला था। वो दिन में 3 मरतबा हस्बे मबूल घुटने टेककर खुदा के हजूर दुआ और उसकी शुक्रगुजारी करता रहा। आज जब मैं खुदावन से आज के वर्ड मांग रही थी खुदावन से, तो खुदावन मुझे यही बता रहे थे कि जिस तरह लास्ट वीक में हमने प्रेयर के बारे में सीखा, तो मजीद जो है वो प्रेयर के बारे में जो है वही कलाम उसको आगे कंटिन्यू रखें।
क्योंकि जिस तरह से 2 वीक्स में हमने प्रेयर चेंज शुरू की है कि 6 से 7 बजे प्रेयर, फिर 7 से 8, 8 से 9, जो मुख्तलिफ बहनें हैं, बेटियां हैं, वो मुख्तलिफ टाइम में उठती हैं और अपने घर में प्रेयर करती हैं। तो खुदावन ने मुझे बताया कि इस जो पिछले वीक में सिखाया था उससे उसको ही कंटिन्यू रखते हुए आगे बताया जाए कि दुआ कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। कि देखें, दानियल को पता भी है कि मैं अगर दुआ करूंगा तो मैं शेरों की मान में चला जाऊंगा, लेकिन उसको ये भी पता था कि जिसके सामने मैं झुकता हूँ, जिसके सामने मैं दुआ करता हूँ, वो मुझे शेरों की मान से संभालने की कुदरत रखता है। और आगे हमने ऐसे, अगर हम इस पूरे वाक्य को पढ़ें तो सेम ऐसे ही हुआ। दानियल को शेरों की मान में डाला गया और बादशाह बहुत गमगीन हुआ। और लिखा है कि बादशाह ने सारी रात फाका किया और मसीकी के साथ उसके सामने ना लाए और उसकी नींद जाती रही। मतलब बादशाह सारी रात ना सो सका। और बादशाह सुबह बहुत सवेरे उठा और जल्दी से शेरों की मान की तरफ चला, और जब मान पर पहुंचा तो गमनाक आवाज से दानियल को पुकारा। बादशाह ने दानियल को खिताब करके कहा, ए दानियल, जिंदा खुदा के बंदे, क्या तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है कादिर हुआ कि तुझे शेरों से छुड़ाए? और आगे से आवाज क्या आती है? तब दानियल ने बादशाह से कहा, ए बादशाह, अब तक जीता रहा, मेरे खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा और शेरों के मुंह बंद कर दिए और उन्होंने मुझे जर नहीं पहुंचाया। हालेलुया। हालेलुया। जिस खुदा की वो इबादत करता है और जिस खुदा के सामने वो 3 टाइम घुटने टेक कर दुआ करता है, तो हाँ, आज जो हमने प्रेयर चेंज शुरू की है और जो दुआ की रूटीन शुरू किया था, इससे हम कितनी तकवीत पाते हैं इस वाक्य से और दानियल से, कि खुदावंद किस तरह से जो है वो हमारी जिंदगी में काम क्यों ना करेगा। हालेलुया। हालेलुया। और इसी 3 टाइम दुआ जो है, 3 टाइम दुआ में वो मैं भी सुबह दोपहर शाम 3 टाइम करता है। जब हम खुदावन के सामने आते हैं दुआ के लिए और जब हम दुआ ने स्टार्ट की है, तो एक बात याद रखें कि जो दुआ है वो सिर्फ मांगना नहीं है। क्या है? सिर्फ मांगना नहीं है, बल्कि वो क्या है? खुदावन के साथ ताल्लुक है। दानियल का एक ताल्लुक था खुदा के साथ, जो वो एक दिन में 3 टाइम रखता था, उसके सामने घुटने टेकता था, और अगर वो नहीं रखता था और उसको सुकून नहीं आता था। और जब मैंने मुख्तलिफ बहनों से के पास विजिट किया तो मुझे मुख्तलिफ मसाइल बताए, तो उनको मैंने हल बताए कि अगर आपने जो टाइम मुकर्रर किया है कि अगर 6 से 7 है या 7 से 8 का टाइम है आपके पास और आपके घर में मेहमान आ गए हैं, तो आप उसको कैसे मैनेज करें। पहली बात तो यह है कि देखें, दानियल को पता था कि मुझे शेरों की मांग में डाल दिया जाएगा, लेकिन फिर भी वो उस खुदावन के हजूर में झुक रहा। उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? खुदावन है। लेकिन अगर हमारे इस तरह का कोई मसला मसाइल आता है, तो हम उस टाइम को अगले टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो हमने टाइम मुकर्रर किया है उससे अगले दिन में। लेकिन उसको बिल्कुल स्किप जो है वो नहीं करना कि अच्छा मेरा तो टाइम गुजर गया है, अब मैं क्या करूं, चलो कल कर लूंगी। कल का मतलब यही, वो जो शरीर थे, जो नाजिम थे, वजीर थे, वो उसमें कसूर ढूंढ रहे थे। इसी तरह से शैतान भी हमारे अंदर कसूर ढूंढता है। खुदावन हम में इतने कसूर नहीं ढूंढता जैसे जितना हमारा मुखालिफ हमारे अंदर कसूर ढूंढता है कि किस तरह मैं इनको खुदा के हजूर में गुनाहगार ठहराऊं। और किसी सूरत में भी हमने दुआ जो है वो नहीं छोड़नी। इस वाक्य से हम ये समझते हैं, बहुत दफा में हम ऐसा होता है कि घर में अगर मसला आ गया है या किसी ने हमें कुछ कह दिया है, हम फौरन से पहले सबसे पहले दुआ छोड़ देते हैं। और ये बहुत दफा जब बात होती है तो बहनें ऐसे बोलती हैं कि अब हफ्ता हो गया मैं भी नहीं दुआ कर रही क्योंकि मेरा मूड खराब हो गया या घर में झगड़ा हुआ, अब मेरा दिल नहीं करता, मुझे दुआ के अल्फाज नहीं मिलते कि मैं क्या दुआ करूं, तो मैं इस वजह से मैंने छोड़ दी। और जैसे ही उन्होंने दुआ छोड़ी, वो बैकवर्ड पीछे 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 होते गए, क्योंकि एक दिन हम दुआ नहीं करते उससे अगले दिन हमें दुआ करने में मुश्किल आती है, अल्फाज नहीं मिल रहे होते और सुस्ती आ जाती है। लेकिन जैसे ही हमने प्रेयर शुरू कर दी, अगर 15 मिनट से भी की है, तो अगले दिन हमारा दिल करेगा कि हम 20 मिनट करें, उससे अगले वक्त में दिल करेगा कि हम उसको आधे घंटे पे लेकर जाएं। लेकिन अगर हमने कभी कभी प्रेयर करनी है, तो फिर हमारी कभी कभी प्रेयर वाली का बात क्या है कि वो
वैसे ही है जैसे शुरू में अगर हमें कोई फ्रेंड मिलती है तो हम शुरू में सिर्फ उससे हाल चाल पूछते हैं या उससे सिर्फ नाम पूछते हैं और उसके साथ शायद हमारे 5 मिनट गुजरे। ऐसे ही है अगर जो कॉलेज में बच्चियां जाती हैं उन्हें पता है कि जब शुरू में फ्रेंड बनती है तो बस ऐसे ही है, जी आपका नाम, आप कितने बहन भाई, आप क्या है। सेम जब हम प्रेयर में जाते हैं तो शुरू में मोस्टली ऐसे होता है कि ज्यादा टाइम नहीं प्रेयर होती, थोड़ी सी प्रेयर की है, टाइम देखा, पता चला ओ ये उससे आगे हमें प्रे ही नहीं आ रही, क्योंकि क्यों हमारा रिलेशनशिप खुदावन के साथ अभी तक जो है वो बिल्ड नहीं हुआ होता, हमें बातें नहीं आ रही होती कि हम क्या बातें करें खुदावन के साथ। और जब मैंने कहा कि 1 आवर प्रेयर करनी है तो बहुत सारों ने कहा कि 1 घंटा कैसे गुजरेगा, हम क्या करें उसको। तो उस पे प्रेयर के अलावा हम वर्शिप जो है भी कर सकते हैं उस 1 आवर में। और सबसे पहले जैसे यीशु मसीह ने जो है वो दुआ सिखाई है, हमारे बाप जो आसमान पर है, तो जो पहला पोर्शन है वो वर्शिप है कि खुदावन की वर्शिप करें। 10 से 15 मिनट हम खुदावन के हजूर में जाएं और वर्शिप करें, प्रस्तिश करें, उसके बाद फिर खुदावन की शुक्रगुजारियां करें। जैसे कलाम में लिखा, आज जो हम देख रहे थे दानियल के बारे में, कि वो घुटने टेक कर दुआ करता था और क्या करता था, शुक्रगुजारी करता है। और अगर हम नयानामा में देखते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि अपनी जितनी भी दुआएं हैं मुनाजातें हैं वो शुक्रगुजारी के साथ खुदा के हजूर में पेश करें। मतलब जब खुदावन के हजूर में दुआ करने जाना है तो उससे पहले कोई चीज भी जो भी हमने मांगनी है पहले शुक्रगुजारी करें खुदावन के हजूर, और फिर उससे मिन्नत करें और उससे मांगे तो खुदावन जो है वो हमारी हर दुआ को सुनता और जवाब देता है। हालेलुया। और कोई चीज भी जो है वो हमें दुआ करने से ना रोके। कोई मेहमान, कोई हमारी सुस्ती, हमारी नींद, जैसे जिनकी प्रेयर आवर का टाइम 4 to 5 है या 3 to 5 है रात का, तो मोस्टली वो वैसे बेशक रात को 1-1 बजे तक जागे, 2-2 बजे तक जागे, लेकिन जब हमने ठहरा लिया कि इस 1 घंटे में मैंने प्रेयर करनी है, जैसे ही वो घंटा स्टार्ट होने वाला हो शायद हमें बहुत ज्यादा नींद आ रही और हम कहेंगे अच्छा खुदावन आज नहीं करती, आज बहुत ज्यादा नींद आएगी, ये कल करूंगी। और फिर जब कल आती है हमारा जो मुखालिफ है वो खुश हो जाता है कि आज मैंने इसको प्रेयर करने नहीं दी है, चलो आज तो गया ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे आता है, फिर नेक्स्ट डे जो है उसकी पूरी कोशिश होती है कि आज फिर मैं इसको प्रेयर से क्या कर दूं, हटा दूं, किसी तरीके से भी हटा दूं। तो उसको बेशक हमारा बीपी तेज करना पड़े या शुगर तेज करनी पड़े, लो करनी पड़े, क्यों क्यों उस वक्त तक जब तक हमारा रिलेशनशिप खुदावन के साथ बिल्ड नहीं हो जाता, हमें आदत नहीं खुदावन के साथ पड़ जाती उसके साथ बैठने की, उसके साथ वक्त गुजारने की, तब तक हमारा मुखालिफ जो है वो हमें छूता है। क्योंकि मैंने जो लास्ट टाइम में सिखाया था कि यीशु मसीह ने कहा कि क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सके, और फिर खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि बिला नागा दुआ करो ताकि आजमाइश में क्यों, क्योंकि अगर हम हर रोज दुआ करने वाले होंगे तो आजमाइश में ना पड़ेंगे। और आजमाता कौन है, टेम्पटेशन जो है वो शैतान करता है। आजमाता कौन है, बदी से जो आजमाता है वो कौन आजमाता है, शैतान। तो इस तरह से वो हमें मुख्तलिफ जो है ना किस वगैरह टच करने की कोशिश करता है कि किस तरह से मैं इनको ट्रैक से हटा सकता हूँ, किस तरह, क्या कमजोरी है इनकी जिसको मैं आड़े ला सकता हूँ। अगर तो ये गुस्सा करने वाली है तो मैं क्या करता हूँ, आज इसको इसकी बहन के साथ लड़ाई करवा देता हूँ, या इसकी देवरानी के साथ लड़ाई करवा देता हूँ, या इसकी सास के साथ लड़ाई करवा देता हूँ, तो आगे इसको गुस्सा आएगा, इसका मूड ऑफ, और ये फौरन से जो है वो दुआ छोड़ देगी। उसको वीकनेसेस हमारी पता होगी, वो वैसे हमारी दुआ छोड़वा देगा। या नींद का जिसको ज्यादा गलबा आता होगा उसको नींद के वसीले से, या जो एकदम से जो है वो डाउन, अपनी स्पिरिट में डाउन फील करना शुरू कर देते हैं, जो 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 भी तरीका उसको पता होगा हमारी वीकनेसेस का, उसको वो यूज करेगा। लेकिन अगर हम अपनी लाइफ में डेली प्रेयर करने वाले होंगे तो फिर लिखा है कि मजबा की आग जलती रहे। क्या है मजबा की आग, जब हम प्रेयर करते रहेंगे डेली बेसिस पे बिला नागा, तो कलाम में लिखा कि हम टेम्पटेशन से बचे रहेंगे, आजमाइश से शैतान हमसे परे रहेगा, शैतान हमसे क्यों, क्योंकि मजबा की आग जलती होगी और आग से वो क्या करता है, डरता है। वो कहेगा कि इधर तो आग है, अगर मैं पास जाऊंगा तो मैं जल जाऊंगा। तो टेम्पटेशन से हम परे रहेंगे बिला नागा प्रेयर करने की वजह से। और
1 आवर प्रेयर करने की वजह से, क्योंकि यीशु मसीह ने जो कहा, एक घड़ी भी मेरे साथ, 1 आवर भी आप मेरे साथ प्रेयर नहीं कर सकते, और साथ ही कहा कि बिला नागा दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़े। यानी 1 आवर प्रेयर में बहुत हद तक जो चांसेस है कि हम टेम्पटेशन से परे रहते हैं, आजमाइश से परे रहते हैं। लेकिन अगर हम सुस्ती कर लेते हैं तो फिर हम पीछे 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 जा सकते हैं, पीछे की तरफ जा सकते हैं। तो दानियल के वाक्य से हमें पता चलता है कि दानियल क्या करता था, 3 टाइम प्रेयर करने वाला था, और उसमें क्या था, फाजिल रूह थी, अल्लाह की रूह थी। इसी तरह से अगर हम दाऊद के बारे में देखें तो कलाम में लिखा है कि तो वो कहता है कि मैं हर पहर से पहले उठ जाता हूँ। वो लिखा है कि वो 7 बार जो है वो खुदा की प्रस्तुति करता है, खुदा के सामने जाता है। आज हम अपने ऊपर गौर करेंगे, मैं कितनी दफा खुदावन के सामने जाता हूँ। एक जगह पे लिखा हुआ है कि वो कहता है कि बल्कि यीशु मसीह की नहीं के मुंह की एक एग्जाम्पल है जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस तरह बेवा ने बिला नागा जो है वो हर रोज जाके उसके नाक में दम किया, तो खुदा ने कहा कि उस बेइंसाफ काजी ने उसका इंसाफ कर दिया, तो मैं तुम्हारी क्यों ना सुनूंगा, जो तुम दिन रात मुझसे फरियाद करते, मैं क्यों ना उनकी सुनूंगा। मतलब दिन और रात जो उसके सामने झुकने वाले हैं, तो वो ये जान लें कि कभी ऐसे नहीं हो सकता कि उनकी प्रेयर्स जो का आंसर्स ना आए या उनकी दुआ जो है वो ना सुनी जाए। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी, दुआ करते रहना है जिस मकसद के लिए भी। आज अगर हम अपनी किसी बहन के लिए दुआ कर रहे हैं, अपने मुल्क के लिए दुआ कर रहे हैं, अपने बेटे के लिए दुआ कर रहे हैं, बेटी के लिए कर रहे हैं, किसी बीमार के लिए कर रहे हैं, किसी नशे वाले के लिए कर रहे हैं, तो उसको कंटिन्यू रखें, उसको जारी रखें, कभी ना हिम्मत हारे, जरूर एक दिन जवाब आएगा उसका। हालेलुया। जिनके पास घर नहीं है, अगर वो अपने घर के लिए प्रे कर रहे हैं तो जरूर घर मिलेगा, लेकिन हिम्मत नहीं हार। और मैंने इस दुआ कब स्टार्ट की थी, जब इस दुआ का भेद मुझे कब मिला, जब मेरा बेटा बीमार था, नेतन। तो तब उससे पहले मैं भी ऐसी थी, सुबह उठना है, दिल चाहा तो दुआ कर ली 5 मिनट, नहीं दिल किया तो ना की। सारा दिन भी वैसे गुजर गया, और सारा दिन काम से थके होने के बाद रात को दिल चाहता था कि बस सो जाऊं। लेकिन जब मुसीबत आई, जब बीमारी आई, तब मैंने 4 बजे उठना शुरू किया, और नींद भी नहीं आती थी, और नींद ना आने की वजह से भी दिल करता था कि बस दुआ करूं और खुदावन के पास जाऊं और खुदावन से बात करूं कि मेरे बेटे को ठीक कर, मेरे बेटे को ठीक कर। तब से मेरी ये रूटीन बनी थी कि मेरे 4 बजे फिर मैंने 1 दिन की, 2 दिन की, इस तरह महीना बस कंटिन्यू होती गई। अब मैं सोना भी चाहूँ तो मुझसे सोया नहीं जाता, कि वो वक्त जो है, जैसे ही वो वक्त आता है मुझे फौरन से क्लिक्स मिलने शुरू हो जाते हैं कि उठो उठो दुआ करो, उठो दुआ करो, उठो दुआ करो। तो वो हमारी रूटीन बन जाती है। और दुआ की खुदा को जरूरत नहीं है हमारी दुआ की। हम क्यों दुआ करते हैं? खुदा के साथ बातें करने के लिए, खुदा के साथ रिलेशनशिप रखने के लिए, और अपने आप को खुदावन को पेश करने के लिए, और अपने आप को हम्बल करने के लिए। इसलिए जब हम अगर 3 टाइम दुआ करने वाले होंगे तो बहुत हद तक चांसेस है कि हमारी बहुत कम लड़ाई हो किसी से। जॉब में भी बहुत कम हमें किसी से जेलसी फील हो, क्योंकि हम ज्यादा वक्त में खुदावन के साथ हैं और हमने अपने आप को खाली किया, हम्बल किया। तो फिर हमारे अंदर वो चीजें जो जिस्म में होती हैं वो कम होती जाती हैं, और हमारी जिंदगी में मौका मिलता है कि रूह ज्यादा काम करे। और रूह में ये चीजें नहीं है, हसद, गुस्सा, तफरीके, कुछ ऐसी जिस्मानी चीजें रूह में नहीं है। ये सारे जिस्म के काम है, कलाम बता रहे हैं। सो दुआ की हमें जरूरत है, इसलिए हम खुदावन के पास जाते हैं और दुआ करते हैं। हालेलुया। और डेली प्रेयर करने से जो है वो हमारे अंदर एक अजीब सी ताकत आती है, और अगर जिस दिन हमने ना प्रे की हो तो ऐसे लगता है आज कुछ खालीपन सा है आज, और ऐसे भी लग रहा होता है कि जैसे आज दिन जो है वो पूरा अच्छा नहीं गुजरा। इसलिए कलाम पढ़ना, दुआ करना डेली लाइफ का हिस्सा बना है। हालेलुया। जितनी बच्चियां कलाम पढ़ सकती हैं वो कलाम पढ़ने को डेली लाइफ का हिस्सा बनाए। और जो दुआ करने वाली हैं, और जैसे मैं शुक्रगुजारी कर रही थी खुदावन के हजूर में
कि हमारी इस मीटिंग को ये तीसरा साल है जो शुरू हुई है। तो खुदावन ने अब हमारी बेटियों को और बहनों को इस काबिल बनाया है कि वो 1 आवर प्रेयर कर लेती हैं। जिस तरह शाम 6 से सुबह 6 बजे तक एक बहन उठती है 1 घंटा, फिर दूसरी बहन उठती है दूसरे घंटे, तीसरे घंटे, चौथे घंटे। तो ये बहुत वंडरफुल बात है और ये बहुत ही ब्लेसफुल बात है कि खुदावन की शुक्रगुजारी मैं कर रही थी कि खुदावन ने हमारी इस टीम को इस काबिल बनाया कि हम खुदावन के सामने जाएं और अपने मुल्क के लिए प्रे करें, अपने नौजवान बच्चों के लिए प्रे करें जो नशे में हैं, अपनी बेटियों को प्रोटेक्ट करें, और इसी तरह से जो हमारे घराने हैं, जो हमारी कलीसिया में दुआएं दरखास्तें होती हैं, उनके ऊपर हर घंटे के बाद जो है वो प्रे की जाए, तो खुदावन उसका जवाब जो है वो जरूर दे। हालेलुया। खुदावन का शुक्र हो आज के इस कलाम के लिए जो उसने हमें बख्शा है। मैं चाहूंगी कि अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। दुआ कर रहे होते हैं, बहुत हद तक चांसेस है कि हमें नींद आए, इसलिए जब भी खुदावन के हजूर जाए तो नीचे बैठे, अपने घुटनों के बल जाएं और खुदावन से प्रे करें। इस तरह से हमें खुदावन को और ताकत और कुव्वत भी बख्शेगा और हमारे घुटने भी मजबूत रहेंगे। और हर बात में शुक्रगुजारी करने वाले, खुदावन से मांगे कि खुदावन में हर बात में शुक्रगुजारी करने वाली हूँ। अगर आज आप सिर्फ एक मकान में रह रहे हैं और आप चाहते हैं कि खुदावन मुझे बड़ा घर दे, तो उस एक मकान की शुक्रगुजारी करना शुरू करेंगे कि खुदावन तेरा शुक्र है कि वो एक मकान हमारे पास है। तेरा शुक्र है कि मैं किराए के घर से बची हुई। और अगर आप किराए के घर पर भी हैं तो भी शुक्रगुजारी करें कि खुदावन शुक्र है कि मेरे पास छत है, लेकिन तू मुझे अपना घर बख्श। शुक्रगुजारी के साथ हर एक दरखास्त को खुदावन के हजूर में लेकर आए और शुक्रगुजारी करें खुदावन की कि खुदावन तूने मुझे ये फजल बख्शा और मुझे इस प्रेयर चेन का हिस्सा बनाया कि मैं तेरे कदमों में आ सकूं। शुक्रगुजारी करें और फजल मांगे कि मैं जब तक जिंदा रहूं मैं ऐसे ही तेरे कदमों में आऊं और उस घंटे को ज्यादा वक्त में कन्वर्ट कर पाऊं। खुदावन से फजल मांगे, खुदावन से मदद मांगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन तेरे शुक्रगुजारी करती हूँ आज के कलाम के लिए। खुदावन उन्हें अपने बंदा के दानियल के वसीले से हमें सिखाया है। खुदावन तेरे कदमों में झुकने का राज, तेरे पास आने का राज, तू जो हमारे साथ रहता है, तू जो हमसे प्यार करता है। खुदावन हम जैसे भी हैं तेरा प्यार हमारे लिए हमेशा खुदावन वैसा ही है कि आपने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना एक लौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो हम तेरा शुक्र करते हैं। आज एक एक बहन के लिए बरकत चाहती हूँ खुदावन, एक एक बेटी के लिए बरकत चाहती हूँ खुदावन। आज जो कलाम सुना है 30, 60, 100 गुना फल लाए और हर एक की जिंदगी में खुदावन बड़े काम हो खुदावन, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।